हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत चौहान। वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन नर्सिंग क्लासेज में। अभी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बर्न के लिए, ठीक है, जो हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का टॉपिक है, ठीक है। हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का ये टॉपिक रहने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट है। DSSB ESIC के लिए बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। जो इसका जो फ्लूइड कैलकुलेशन है इसके लिए, ठीक है ना, इसका जो मैनेजमेंट है वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, इसीलिए इस टॉपिक को लिया गया है और ये है भी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अपनी जगह इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है, रखता भी है ये टॉपिक, ठीक है। बर्न को पढ़ने से पहले हम स्टडी करने वाले हैं स्किन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आगे आप पढ़ने वाले हो तो आपको कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, तो आपको उससे पहले पता होना चाहिए इन सभी चीज़ों का कि स्किन क्या होती है, ठीक है ना। क्योंकि जो कंडीशन देखने को मिलने वाली है वो आपको स्किन पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो स्किन की स्ट्रक्चर के बारे में, स्किन का जो फंक्शन है, आपका स्किन के अंदर जो लेयर प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए इससे पहले, ठीक है। देखिए, मैं अगर स्किन की बात करूँ आपको, स्किन के लिए अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है ना, तो बॉडी को इसको लार्जेस्ट ऑर्गन बोला है हमारा, ठीक है। बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा वो स्किन कहलाता है, ठीक है। डायरेक्ट MCQ अगर आपके पास में आता है, अगर इंटरनल एक्सटर्नल अगर नहीं पूछता है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर जाने वाला है वो स्किन को जाने वाला है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, आप समझ पा रहे हो। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में अगर MCQ आए और आपके पास में ऑप्शन अगर स्किन है वहाँ, तो आपका जो आंसर है वो आपका स्किन रहने वाला है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात, आप समझ पा रहे हो ना। वहीं अगर मैं बात करूं, स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन तो बोलते ही हैं, साथ में लार्जेस्ट एक्सेसरी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, आप स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन बोल रहे हैं हम, वहीं हम स्किन को बोल रहे हैं लार्जेस्ट एक्सेसरी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, ठीक है ना। जो हमारा जो रीनल सिस्टम, जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ठीक ऐसा ही हमारा जो ये स्किन है, स्किन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। एक्सक्रिएटरी जो प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। इसीलिए इसको बोला गया है लार्जेस्ट एक्सेसरी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। अगर मैं प्राइमरी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन की बात करूं तो वो हमारा किडनी रहने वाला है, ठीक है। वो हमारा कौन रहने वाला है, किडनी, समझ रहे हो। वहीं अगर मैं स्किन के अगर सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है, सरफेस एरिया की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो इसका 22 स्क्वायर फीट इसका सरफेस एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। सरफेस एरिया, अगर इसमें स्किन का अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो यहाँ पे 22 स्क्वायर फीट इसका सरफेस एरिया देखने को मिलता है, वहीं 2 मीटर स्क्वायर में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं पूरी मेरी स्किन को अगर उतार कर अगर एक जगह रखूं और अगर वहाँ पे अगर उसका एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वहाँ पे उसका एरिया हमें देखने को मिलेगा सरफेस का 22 स्क्वायर फीट हमें उसका एरिया देखने को मिलने वाला, ठीक है। वहीं अगर मैं टोटल वेट की बात करूँ स्किन का, किसका टोटल वेट अगर मैं बात करूं स्किन का, तो हमें मिलने वाला है कितना, 4.5 to 5.5 kg, ठीक है। 4.5 से 5.5 किलोग्राम हमें हमारी स्किन का वेट मिलने वाला है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQ रहने वाला है कि हमारा जो टोटल बॉडी वेट का जो हमारा स्किन का वेट है वो रहने वाला है कितना, 16%, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो स्किन है, टोटल स्किन का जो वेट है 4.5 to 5.5 kg हमारा स्किन का वेट रहने वाला है। और ये जो वेट है हमारा, ये टोटल हमारी जो बॉडी है उसके वेट का 16% रहने वाला है, ठीक है। कितना, 16%। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, आपको इसको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना, कि 16% जो वेट है हमारा टोटल बॉडी वेट का वो हमारा स्किन का रहने वाला है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो मेरी बात आप। अभी हमने स्किन के लिए जो जनरल चीज़ें हैं अभी हमने उसी की बातें की हैं, ठीक है। देखिए हमने अभी बताया इसका कितना, 16%, ठीक है ना, टोटल बॉडी वेट का, ठीक है। टोटल बॉडी वेट का कितना है हमारा स्किन, 16%। देखिए वहीं अगर मैं बात करूं थिकनेस की, किसकी,
थिकनेस की, स्किन का जो थिकनेस है, स्किन का जो थिकनेस है वो देखने को मिलता है हमें कितना, 0.4 टू 1.5 mm, ठीक है, 0.4 टू 1.5 mm जो थिकनेस है हमारी स्किन का, जो मोटाई है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए ये 0.4 है, ये 0.4 है जो सबसे कम है, ठीक है ना। ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, हमारी जो आईलिड्स हैं वहाँ की जो स्किन है, हमारी जो आईलिड्स हैं वहाँ की जो स्किन है उसकी जो थिकनेस देखने को मिलती है हमें वो 0.4 देखने को मिलती है, ठीक है, समझ रहे हो। और वहीं हमारा जो ग्लैंड पेनिस है, ठीक है, हमारा जो ग्लैंड पेनिस का जो स्किन है, ठीक है, जो ग्लैंड पेनिस का जो स्किन रहने वाला है उसका भी जो थिकनेस है वो सबसे कम देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किन है वो सबसे कम देखने को मिलने वाली है, मतलब जो थिनेस्ट जो स्किन है, सबसे थिनेस्ट जो स्किन देखने को मिलने वाली है हमें वो हमारी जो आईलिड्स हैं वहाँ की स्किन और हमारा जो ग्लैंड पेनिस है उसका स्किन मिलने वाला है हमें, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ 1.5 जो mm का स्किन है, जो हाईएस्ट जो थिकनेस देखने को मिलने वाला हमें, वो मिलने वाला हमें कहाँ पे, जो हमारा पाम है, ठीक है, एंड जो हमारे जो सोल हैं वहाँ की जो स्किन है, वहाँ की जो स्किन है उसका थिकनेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। और हम बता रहे कितना, 1.5 mm का जो थिकनेस है वो हमें इस पार्ट पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, स्किन के रिगार्ड, ठीक है। बर्न हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन बर्न से पहले हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्किन के लिए, स्किन में जो चीज़ें हैं जो अभी बर्न में आने वाली हैं आगे नाम, ठीक है ना, हम उनके बारे में स्टडी अभी कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ स्किन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन, देखिए बर्न वाली कंडीशन में हमें जो अल्ट्रेशन देखने को मिलने वाली है वो हम ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। स्किन का जो फंक्शन है, स्किन का जो फंक्शन है वो रहने वाला है, क्या रहने वाला है जी, देखिए हमने पढ़ा है स्किन किसकी तरह वर्क करती है, जो स्किन है हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह वर्क करती है, ठीक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बोला गया है, ठीक है ना। स्किन को मतलब जो किसी भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल के खिलाफ, किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ जो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो सबसे पहले सामने आता है वो हमारी स्किन है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन डिफेंस का है वो हमारी स्किन के द्वारा काम करवाया जाता है, ठीक है। और क्या करवाया जाता है जी, प्रोटेक्शन, ठीक है, क्या करवाया जाता है, प्रोटेक्शन। देखिए यहाँ ये एमसीक्यू है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक है ना, स्किन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक है। चारों ऑप्शन में आपको स्किन के फंक्शन दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्किन का प्राइमरी फंक्शन कौन सा है। देखिए हमने बोला अभी प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, किडनी, असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, स्किन, ठीक। यहाँ पे सेम हमारा जो प्राइमरी फंक्शन रहने वाला स्किन का वो हमारा है प्रोटेक्शन का, ठीक है, किसका, जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनका प्रोटेक्शन करवाने का काम है वो हमारी स्किन का प्राइमरी फंक्शन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट लाइन सबसे पहले डिफेंस में सामने आने वाली है वो हमारी स्किन रहने वाली है, ठीक है, समझ रहे हो। वहीं अगर दूसरा इसका इंपॉर्टेंट अगर मैं फंक्शन की बात करूं स्किन का, तो ये क्या करवा रही है, सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3, विटामिन D3 का सिंथेसिस करवाने का काम भी हमारी स्किन के द्वारा परफॉर्म करवाया जाता है, ठीक है। देखिए कैसे करवाया जाता है, कैसे करवाया जाता है हमारी स्किन के द्वारा। देखिए यहाँ पे हमारा जो सनलाइट है, ठीक है, हमारा जो सनलाइट है, ठीक है ना, सनलाइट में कौन प्रेजेंट है, जो यूवी रेज हैं, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं सनलाइट में उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे ही आपकी स्किन क्या, जैसे ही आपकी स्किन सनलाइट के संपर्क में जाने वाली है, ठीक है, स्किन में कौन प्रेजेंट है, देखिए स्किन के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है 7-D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, 7-D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंस रखता है, ठीक है। और ये 7-D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जैसे ही हमारी यूवी रेज के संपर्क में जाने वाला है, ठीक है, ये जो यूवी रेज हैं जो सनलाइट में प्रेजेंट रह रही हैं, जैसे ही ये स्किन का सब्सटेंस यूवी रेज के संपर्क में जाने वाला है और किसका फॉर्मेशन करवाने वाला है, ये किसका फॉर्मेशन करवाने वाला, कोलिकोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलिकोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, कोलिकैल्सिट्रॉल, ठीक है, कोलिकैल्सिट्रॉल जो कि विटामिन D3 कहलाता है, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, विटामिन D3। समझ रहे हो मेरी बात आप, कैसे हमारी जो स्किन है विटामिन D3 का कैसे सिंथेसिस करवा रही है, बिकॉज हमारी जो स्किन है उसके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है 7-D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जैसे ही ये 7-D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल यूवी रेज के संपर्क में जाने वाला है, बोला जाता है ना कि धूप से विटामिन D मिलती है हमें, ठीक है, तो वो इस तरीके से मिलती है हमें कि जो हमारी स्किन के अंदर 7-D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे ही वो हमारी स्किन के जो सनलाइट है वहाँ पे जो
यूवी रेज हैं उनके संपर्क में जाएगा और चेंज होने वाला किसमें, कैल्सिट्रोल में। कैल्सिट्रोल में ये चेंजेस होने वाला है और ये कैल्सिट्रोल ही हमारा विटामिन D3 है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो स्किन है वो हमारा विटामिन D3 का सिंथेसिस करवा रही है, ठीक है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी स्किन की फंक्शन। हमने कुछ जनरल बातें पढ़ी स्किन के रिगार्ड कि स्किन का डायमीटर, जो स्किन का जो थिकनेस है हमने उसको पढ़ा। स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन बोला गया है, ठीक है। असेसरी एक्सक्रीटरी लार्जेस्ट ऑर्गन बोला गया है। सरफेस एरिया की बात की हमने, टोटल वेट की बात की हमने, ठीक है। जो हाईएस्ट थिकेस्ट स्किन देखने को मिल रही है उस पार्ट की हमने बात की। जहाँ पे सबसे कम थिनेस्ट स्किन देखने को मिल रही है हमने उस पार्ट की बात कर ली है। इंपॉर्टेंट फंक्शन में हमने देखा कि स्किन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है फर्स्ट लाइन डिफेंस करवा रही है, ठीक है। कौन करवा रहा है फर्स्ट लाइन डिफेंस हमारी स्किन में, हम उसके भी स्टडी करने वाले हैं। लेकिन जो काम है इसका सबसे पहले क्या कर रही है, किसी भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल, किसी भी इन्फेक्शन के लिए जो सामने आने वाला है वो हमारा स्किन है सबसे पहले, ठीक है। तो इसका जो काम हुआ क्या, हमारे बॉडी के ऑर्गन का प्रोटेक्शन करवाने का काम हमारी स्किन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्शन है वो हमारी स्किन का प्राइमरी फंक्शन कहलाने वाला है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने पढ़ा सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3। विटामिन D3 का सिंथेसिस हमारी स्किन के द्वारा करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है, स्किन के अंदर 7-डिहाइड्रोक्सीकोलेस्ट्रॉल एक सब्सटेंस है, उसकी प्रेजेंस की वजह से जैसे ये सब्सटेंस आपका यूवी रेज के संपर्क में जाने वाला है और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने वाला है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने वाला है। और ये जो सब्सटेंस है यही क्या है, विटामिन D3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन ये स्किन परफॉर्म कर रही है। अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन की बात करूं तो क्या करवा रही है, एक्सक्रिएट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। एक्सक्रिएट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। स्किन के द्वारा जो करवाया जाता है मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उसका एक्सक्रिएशन करवाने का काम भी हमारी स्किन करती है। किसकी हेल्प से, जो इसके अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, जो स्वीट ग्लैंड, सीबीएसएस ग्लैंड हैं, उनकी हेल्प से ये क्या करवाती है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनका एक्सक्रिएशन करवाती है, ठीक है। यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, वाटर है, इन सब का क्या करवाया जाता है, एक्सक्रीशन करवाया जाता है हमारी स्किन के द्वारा, ठीक है। वहीं मैं अगर बात करूं स्किन क्या करवा रही है, मेंटेन करवा रही है, ठीक है। किसको करवा रही है मेंटेन, टेम्परेचर को। किसको करवा रही है जी, टेम्परेचर को। हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करवाने का काम भी हमारी स्किन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और क्या करवा रही है हमारी स्किन, प्रिवेंट करवा रही है, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम किससे, बॉडी से जो वाटर है उसका लॉस करवाने से क्या करवा रही है, प्रिवेंट करवाने का काम कर रही है। मतलब जो हमारी स्किन है इनडायरेक्टली हमारी स्किन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करवाने का भी काम परफॉर्म कर रही है हमारे पास में, ठीक है। स्किन के बहुत सारे काम हैं, तो ये सारे के सारे जो काम हमें देखने को मिल रहे हैं इस बर्न वाली कंडीशन में, ये सभी इन कामों में क्या होने वाला है, अल्ट्रेशन देखने को मिलने वाला है। तो ये अभी आप इसको ध्यान रखिए कि बर्न को स्टडी करने से पहले स्किन के बारे में पढ़ना जरूरी है और इसी वजह से हम अभी पहले स्किन की स्टडी कर रहे हैं। स्किन की जनरल बातें की हैं, उसके बाद में हमने स्किन का फंक्शन देख लिया है। अब हम स्किन की लेयर देखने वाले हैं, ठीक है। स्किन का हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेयर, ठीक है। कितनी लेयर देखने को मिलती है स्किन में, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं स्किन में 3 लेयर देखने को मिलने वाली है। कितनी जी, 3 लेयर, ठीक है। कौन कौन सी जी, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस नोन एज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे बोला जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी लेयर की बात करूं तो जिसको बोलते हैं डर्मिस, ठीक है। डर्मिस लेयर, ठीक है, जो मिडिल लेयर है, ठीक है, मिडिल लेयर, ठीक है। वहीं तीसरी लेयर एक और मिलती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। कौन सी लेयर जी, हाइपोडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये एक सबक्यूटेनियस फैट है, ठीक है ना, सबक्यूटेनियस फैट की प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर देखने को मिलने वाली है। आउटर मोस्ट लेयर है जो हमारा कहलाने वाला है एपिडर्मिस, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर है वो हमारा कौन सा, हाइपोडर्मिस कहलाने वाला है। और जो डर्मिस है वो मिडिल लेयर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। वहीं अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूँ, ठीक है, तो एपिडर्मिस में जो टिश्यू प्रेजेंट रहने वाले हैं वो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट देखने को मिलने वाले हमें कहाँ पे, एपिडर्मिस में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ जो आपका डर्मिस है, जो आपका डर्मिस है उसमें हमें कनेक्टिव टिश्यूज की प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज की प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है, ठीक है। वहीं अगर मैं हाइपोडर्मिस की बात करूं तो यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट मिल रहा है हमें, ठीक है। थोड़ा अगर और डीप में बात करूं यहाँ पे कि जो एपिथेलियल जो टिश्यू हैं, कौन से प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें स्ट्रेटिफाइड,
कौन से जी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं कनेक्टिव टिश्यूज की बात करूं तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की प्रेजेंस हमें डर्मिस में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। वहीं अगर मैं एपिडर्मिस की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं जी, एपिडर्मिस की, ठीक है। 3 लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। स्किन की 3 लेयर देखने को मिलती हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, ठीक है, वो जो कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। और कौन से एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो टिश्यू है हमारे एपिथेलियल टिश्यू, उनसे हमारा जो एपिडर्मिस है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए ये जो एपिडर्मिस है, क्या बोला हमने इसको, आउटर मोस्ट, ठीक है ना। इसके अंदर 5 सब टाइप्स लेयर पाई जाती हैं, ठीक है ना, 5 टाइप्स लेयर देखने को मिलती हैं, ठीक है। समझ रहे हो। स्किन का आउटर मोस्ट लेयर कौन है, एपिडर्मिस। अब हम इस एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं कि एपिडर्मिस में भी हमें 5 टाइप की लेयर देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, समझिएगा आप। देखिए बिल्कुल हाँ जी। देखिए ये एक डायग्राम है जिससे आप समझिए चीज़ों को, कैसी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, ठीक है। देखिए समझ रहे हो मेरी बात आप। देखिए मैं स्किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्किन में हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो 5 लेयर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये जो 5 सब टाइप्स के जो लेयर हैं वो देखने को मिल रहे हैं किसमें, एपिडर्मिस में, ठीक है। किसमें, एपिडर्मिस में, ठीक है ना। जो एपिडर्मिस है, जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन का, उसके अंदर 5 टाइप की सब टाइप जो लेयर हैं वो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ से जो ये पार्ट है, ये पार्ट हमारा कहलाने वाला है डर्मिस का, ठीक है ना, जो हमने बोला है डर्मिस, ठीक है। जो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर देखने को मिलने वाली है वो डर्मिस लेयर है, ठीक है। और उस डर्मिस से जो नीचे एक सबक्यूटेनियस फैट का प्रेजेंस देखने को मिलने वाला है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, हाइपोडर्मिस। क्या बोल रहे हैं जी, हाइपोडर्मिस, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप। देखिए जो ग्लैंड्स हैं हमारी स्किन में, ठीक है ना, सीबीएसएस ग्लैंड है, ठीक है, स्वीट ग्लैंड है, ठीक है ना, इनकी प्रेजेंस देखने को मिलने वाली हमारी डर्मिस में, ठीक है ना। जो हमारा हेयर फॉलिकल्स हैं, ठीक है ना, ये देखिए ये जो हेयर है, हेयर फॉलिकल्स की प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है। हमारे जो नर्व एंडिंग है, ठीक है, नर्व सप्लाई है, हमारा जो ब्लड सप्लाई है, हमारे जो ग्लैंड है, दिस ऑल स्ट्रक्चर आर फाइंड आउट इन द डर्मिस लेयर, ठीक है ना। डर्मिस लेयर के अंदर हमारा ये सब देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जबकि हमारा जो एपिडर्मिस है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने पढ़ा एपिडर्मिस के अंदर जो एपिडर्मिस है उसके अंदर 5 टाइप की उसकी सब टाइप की लेयर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। एपिडर्मिस जो है स्किन का आउटर मोस्ट लेयर है। अब हम उस एपिडर्मिस में पढ़ रहे हैं कि एपिडर्मिस में भी 5 टाइप की लेयर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। देखिए कौन कौन सी हैं मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ठीक है, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, ठीक है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक है, स्ट्रेटम बेसिली, ठीक है, स्ट्रेटम बेसिली। ये 5 टाइप की लेयर देखने को मिलती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी कौन, एपिडर्मिस, ठीक है। जो आउटर लेयर है कौन सी, जो आउटर लेयर है कौन सी है, एपिडर्मिस में भी। अब हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। एपिडर्मिस के अंदर 5 सब टाइप की लेयर देखने को मिल रही है, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे बोला गया है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। कौन सी लेयर है जी, आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर, एपिडर्मिस की भी आउटर लेयर, ठीक है। वहीं अगर मैं इनर मोस्ट की बात करूं तो ये जो स्ट्रेटम बेसिली है, ठीक है ना, 5 नंबर की, ठीक है। कितने नंबर की, 5 नंबर की। देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो जो 5 नंबर की जो स्ट्रेटम बेसिली है ये सबसे इनर लेयर है, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इसी लेयर को, स्ट्रेटम बेसिली जो लेयर है, इसी लेयर को बोला जाता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, ठीक है ना। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव आल्सो नोन एज द स्ट्रेटम बेसिली, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट नाम है इसका, ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेटम माल्पेग्नी, ठीक है ना,
स्टेटम मेलपिग्नी, ठीक है, मेलपिग्नी जो लेयर है आप पढ़ोगे, ठीक है ना, स्टेटम मेलपिग्नी के नाम से अगर आपको लेयर अगर आपको मिले तो वो लेयर आपकी कहलाने वाली है इनर मोस्ट लेयर, जिसका हम नाम बोल रहे हैं स्टेटम बेसिली, ठीक है ना। इसी का ये दूसरा नाम है स्टेटम मेलपिग्नी, ठीक है, और इसी का दूसरा नाम स्टेटम जर्मिनेटिव, ठीक है। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर रहने वाली है किसकी, एपिडर्मिस लेयर की। समझ रहे हो मेरी बात आप, समझ पा रहे हो, इस डायग्राम से समझ रहे हो आप मेरी बात आप। जो ये आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, जो ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारी एपिडर्मिस, इसमें हमने कितने प्रकार की जो लेयर हैं उसकी बात की है, 5 टाइप्स की, ठीक है, 5 टाइप्स की लेयर की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी में हमारे पास में कुछ सेल्स की भी प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है, ठीक है, कुछ सेल है हमारी बॉडी में जिनकी प्रेजेंस भी हमें देखने को मिलने वाली है, कहाँ पे, एपिडर्मिस की लेयर में, ठीक है। देखिए कौन कौन सी सेल्स हैं, देखिए जो ये मैं यहाँ पे बना रखा हूँ, ठीक है, ये जो मैं बना रखा हूँ, ठीक है ना, एक तो होता है लैंगरहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस सेल, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप, समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ एपिडर्मिस के अंदर हमें 5 सब लेयर देखने को मिलती हैं, ठीक है। वहीं कुछ सेल्स की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। सेल कौन कौन सी हैं जी, देखिए लैंगरहैंस सेल देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ केराटिनोसाइट्स देखने को मिलते हैं, केराटिनोसाइट्स सेल, ठीक है, केराटिनोसाइट्स सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, समझ रहे हो, केराटिनोसाइट्स, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये जो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे देखने को मिल रही है मर्कल सेल, ठीक है, कौन सी सेल जी, मर्कल सेल, ठीक है, समझ रहे हो, नाम समझ रहे हो, लैंगरहैंस सेल, केराटिनोसाइट सेल्स, मर्कल सेल, और हमारे पास में ये देखने को मिल रही है हमें मिलेनोसाइट सेल्स, ठीक है ना, मिलेनोसाइट सेल्स, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप, समझ पा रहे हो। ये हमें 4 प्रकार की जो सेल्स हैं वो हमें स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है वहां पे देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब देखिए इस लेयर के बारे में देखिए, ठीक है, ये जो लेयर है, ये लेयर है, इनके बारे में देखिए। जो आउटर मोस्ट लेयर है स्ट्रेटम कोर्नियम जो लेयर है हमारी, ठीक है, एपिडर्मिस की, वो आउटर लेयर कहलाने वाली है, ठीक है। और ये जो लेयर है डेड सेल्स से मिलकर बनती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो डेड सेल्स हैं, ठीक है ना, उनसे मिलकर हमारी ये बाहर की जो लेयर है स्ट्रेटम कोर्नियम उसका फॉर्मेशन होता है। और ये ऐसी लेयर है स्ट्रेटम कोर्नियम जो लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी से रिमूव होती रहती है, ठीक है ना, नई बनती रहती है और रिमूव होती रहती है। आउटर मोस्ट लेयर है हमारी स्किन की, तो क्या होती है, नई बनती रहती है, रिमूव होती रहती है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन है वो डेड सेल से देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट जो काम है इस स्किन का, ठीक है, हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट लाइन जो डिफेंस का काम है, ठीक है, फर्स्ट लाइन जो डिफेंस करवाया जा रहा है, ठीक है, वो हमारी स्ट्रेटम कोर्नियम के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। जो स्किन काम करती है फर्स्ट लाइन डिफेंस का, वो किसके द्वारा करवाया जा रहा है, स्ट्रेटम कोर्नियम लेयर के द्वारा करवाया जा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप यहाँ तक। और ये आउटर मोस्ट कहलाने वाली है किसकी, एपिडर्मिस की, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटम ल्यूसिडम की, ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो लेयर है हमारी वो देखने को मिलने वाली कहाँ पे, हमने बात की अभी कहाँ पे, जो थिकेस्ट जो स्किन मिलने वाली हमें कहाँ पे, जो पाम है, जो सोल है, ठीक है, हम बात किए 1.5 जो mm में जो थिकेस्ट जो स्किन हमें मिलने वाली है वहाँ पे स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर मिलने वाली है हमें, ठीक है ना। उस स्किन में हमें कौन मिलने वाला है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ठीक है ना, समझ रहे हो। वहीं मैं अगर बात करूं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो मिडिल लेयर है, ठीक है, इस लेयर में हमारे पास में फ्लैट सेल्स देखने को मिलने वाली है, ठीक है। कौन सी सेल, फ्लैट सेल्स, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। फ्लैट सेल्स की प्रेजेंस कौन सी एपिडर्मिस लेयर में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेटम जो ग्रेनुलोसम जो लेयर है, ठीक है, उसके अंदर फ्लैट सेल्स की प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये जो केराटिनोसाइट सेल्स हैं, ठीक है, ये जो केराटिनोसाइट्स जो सेल्स हैं जो क्रिएटिन का प्रोडक्शन करवा रही हैं, क्रिएटिन का सीक्रेशन करवा रही हैं, ठीक है, उन सेल्स की जो प्रेजेंस है, हाईली जो प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है वो हमारी स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर में देखने को मिलने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात आप, समझ पा रहे हो। जो क्रिएटिनोसाइट्स जो सेल्स हैं जो क्रिएटिन का प्रोडक्शन करने वाली हैं, क्रिएटिन को सीक्रेट करवाने वाली हैं, और क्रिएटिन का क्या काम है, क्रिएटिन का काम हमारी स्किन को हार्ड बनाने का है, हमारी स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम है, वो हमारा क्रिएटिन परफॉर्म करता है। और कहाँ से सीक्रेट करवाया जाता है, केराटिनोसाइट जो सेल्स हैं उनके द्वारा सीक्रेट करवाया जाता है। और ये केराटिनोसाइट्स की सेल की प्रेजेंस कहाँ देखने को मिलती है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात आप। और इसके अंदर किस प्रकार की सेल देखने को मिलती है, फ्लैट टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, फ्लैट सेल्स देखने को मिलती हैं जो हमारी स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर है, ठीक है। ये हमने बात कर ली है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम की, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं स्ट्रेटम स्पाइनोसम की, ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं स्ट्रेटम स्पाइनोसम की, तो जो ये स्पाइनोसम लेयर है इसके अंदर लैंगरहैंस सेल्स की मेजोरिटी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। लैंगरहैंस जो सेल्स है हमारी उसकी मेजोरिटी सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, ठीक है।
ये जो लैंगरहैंस सेल्स हैं, ठीक है, इन लैंगरहैंस सेल्स का काम क्या है हमारी बॉडी में, तो देखिए इनका काम क्या है कि ये जो लैंगरहैंस सेल्स हैं ये क्या करवाती हैं, इनका काम क्या है, ये जो बॉडी के अंदर हमारी बॉडी में बहुत सा जो हर टाइम हमारी स्किन में क्या होता है, हमारी बॉडी में डेड सेल्स क्या होती हैं, डेड सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो उन डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करवाने का काम हमारी लैंगरहैंस सेल्स करती है, ठीक है। ये मैक्रोफेजेज की तरह काम करती हैं, ठीक है। ये कैसे काम करती हैं, मैक्रोफेजेज की तरह काम करने वाली हैं। जो बॉडी में जो डेड सेल्स होती हैं, ठीक है, एवरी टाइम बहुत सेल्स बनती हैं, बहुत सारी मरती रहती हैं, ठीक है। तो जो डेड सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करवाने का काम हमारा लैंगरहैंस सेल्स संभाल रखी है, जो हमारी स्किन के अंदर देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ, ये जो लैंगरहैंस सेल्स हैं क्या करवा रही हैं, लैंगरहैंस सेल्स डेड सेल्स का डिस्ट्रक्शन करवानी है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जो लैंगरहैंस सेल्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करवा रही हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करवाने का काम, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करवाने का काम हमारी लैंगरहैंस सेल्स परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। दो काम हमारे लैंगरहैंस सेल्स कर रही हैं बॉडी में। एक तो जो डेड सेल्स बन रही हैं हमारी बॉडी में, उन डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करवाने का काम कर रही हैं, और उसके साथ साथ में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट रखने का काम हमारी लैंगरहैंस सेल्स के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो। देखिए ये जो चारों लेयर हैं, स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम और स्पाइनोसम, ये चारों की चारों जो लेयर हैं हमें देखने को मिलने वाली है एवेस्कुलर। समझ रहे हो। देखिए हम बोल रहे हैं कि जो ब्लड की सप्लाई है वो डर्मिस में मिल रही है हमें, किस में मिल रही है, डर्मिस में। तो यहाँ पे एपिडर्मिस में कोई ब्लड सप्लाई नहीं मिलने वाली है हमें, ठीक है। तो ये चारों की चारों जो लेयर हैं ये एवेस्कुलर लेयर देखने को मिलने वाली है हमें, ठीक है। इनके अंदर ब्लड की प्रेजेंस नहीं मिलने वाली है हमें, ठीक है। लेकिन जो ये स्ट्रेटम बेसिली है, समझ रहे हो, जो इनर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की, इस लेयर को हम बोल रहे हैं वेस्कुलर लेयर, ठीक है। इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, वेस्कुलर लेयर। भाई कैसे, इस लेयर को कैसे वेस्कुलर लेयर बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लड प्रेजेंट ही नहीं है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन इसका जो प्रेजेंस है, स्ट्रेटम बेसिली का जो प्रेजेंस देखने को मिलने वाला है वो नियर बाई डर्मिस के पास में मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो लेयर है वो कौन सी है, स्ट्रेटम बेसिली, और यहाँ पे नीचे कौन है, डर्मिस लेयर है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसके नियर बाई प्रेजेंट होने की वजह से इस लेयर में देखा गया है, ठीक है ना, इसमें भी ब्लड की प्रेजेंस देखी गई है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है वेस्कुलर लेयर, ठीक है, वेस्कुलर लेयर, ठीक है। क्योंकि बिकॉज इसकी जो प्रेजेंस है वो डर्मिस के पास में है, और डर्मिस में के पास में होने की वजह से इसके अंदर ब्लड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इसीलिए ये लेयर जो है हमारी इनर मोस्ट लेयर वेस्कुलर लेयर कहलाती है, और ये चारों लेयर जो है हमारी ऊपर की ये एवेस्कुलर लेयर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। देखिए ये जो स्ट्रेटम बेसिली है, आल्सो नोन एज द स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, आल्सो नोन एज द स्ट्रेटम मेलपिग्नी, ठीक है। ये सारे इसी के नाम है, ठीक है, समझ रहे हो। इसका काम क्या है, देखिए इसके अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी सेल, एक तो मिलेनोसाइट सेल्स, ठीक है। मिलेनोसाइट्स जो सेल्स हैं उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है इनर मोस्ट लेयर के अंदर, ठीक है। और दूसरी सेल कौन सी, मर्कल सेल, नाम सुना आपने, मर्कल सेल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ है, स्किन की कौन सी सेल्स को सेंसिटिव सेल बोला गया है, ठीक है। स्किन की कौन सी सेल हैं जिनको सेंसिटिव सेल बोला गया है, तो जो सेंसिटिव सेल हैं हमारी स्किन की, दिस इज नोन एज द मर्कल सेल। समझ पा रहे हो मेरी बात आप, कि स्किन का हमारी जो स्किन है क्या कर रही है, हमारी स्किन टच का जो सेंसेशन है उसको फील कर रही है, ठीक है। मतलब जो हमारी जो सेंसेशन है उसको क्या करवा रही है, हमारे नर्व सिस्टम तक पहुंचा रही है, ठीक है। और उसका क्या करवा रही है, हमें आभास करवा रही है हमारी स्किन, ठीक है। हमारा जो टच है, प्रेशर है, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है, पेन है, इन सब चीज़ों को क्या करवा रही है हमारी स्किन, आवाज़ करवा रही है हमारा। तो ये जो सेंसेशन का काम हमारी स्किन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, उस सेंसेशन को काम करवाने के लिए हमारी स्किन के अंदर कुछ सेंसिटिव सेल प्रेजेंट हैं जिनको बोला जाता है मर्कल सेल, ठीक है। और ये मर्कल सेल देखने को मिलती हैं कहाँ पे, एपिडर्मिस की इनर मोस्ट लेयर के अंदर, जिसका नाम है स्ट्रेटम बेसिली, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट मर्कल सेल का क्या है, एक तो क्या कर रही है, ये टच का सेंसेशन है उसका काम कर रही है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर हमारा जो टच है उसको सेंसेशन करवा रही है, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, ये एब्जॉर्प्शन करवा रही है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब्ड करवाने का काम कर रही है, ठीक है। किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं हमारी सनलाइट के द्वारा जो हमें मिल रही हैं, उनका एब्जॉर्प्शन करवाने का काम हमारा
मर्कल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। मर्कल सेल हमारे, देखिए हर एक जो सेल्स हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने को मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, जो लैंगरहैंस सेल्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही है, ठीक है। वहीं जो केराटिनोसाइट सेल्स हैं क्रिएटिन का सीक्रेशन कर रही है, और ये क्रिएटिन हमारी क्या कर रहा है, क्रिएटिन क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हमारा वाटरप्रूफ, हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाने का काम किसका है, ठीक है। वाटरप्रूफ हमारी स्किन को बनाने का काम है वो हमारा केराटिनोसाइट्स के द्वारा जो क्रिएटिन जो सीक्रेट करवाया जा रहा है वो हमारी स्किन को वाटरप्रूफ करने का काम करता है, ठीक है। वहीं अगर मैं लैंगरहैंस की बात करूं तो लैंगरहैंस हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखवाने का काम कर रहा है। मर्कल सेल्स को सेंसिटिव सेल बोला गया है, जो कि सेंसेशन का हमें फील करवा रही है, ठीक है। वहीं जो मर्कल सेल है, दूसरा इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करवा रही है मर्कल सेल क्या करवा रही है जी, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन करवा रही है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, ठीक है ना। यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करवाने का काम हमारा किसका है मर्कल सेल का। किसका है जी, मर्कल सेल का। देखिए दूसरा फंक्शन पढ़िए इसका क्या है दूसरा, ये देखिए मेलानोसाइट जो सेल्स हैं, मेलानोसाइट की सेल की जो प्रेजेंस है वो भी हमारा इनर मोस्ट लेयर है उसी में देखने को मिलती है। और ये जो मेलानोसाइट सेल्स हैं इनके द्वारा एक पिगमेंट को सीक्रेट करवाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है मेलेनिन, ठीक है। मेलेनिन जो पिगमेंट है, ब्लैक ब्राउन कलर का पिगमेंट है, उसका सीक्रेशन करवाने के लिए मेलानोसाइट सेल्स रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। मेलानोसाइट सेल्स जो कि इनर मोस्ट लेयर है उसके अंदर इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्या करवाता है मेलेनिन क्या करवाता है, ठीक है। देखिए मेलेनिन क्या करवाता है हमारी बॉडी में, जो ये मेलेनिन है क्या है जी, पिगमेंट है। क्या है जी, पिगमेंट है। और कैसा पिगमेंट है, डार्क ब्राउन कलर का, ठीक है। डार्क ब्राउन कलर का एक पिगमेंट है जो कि मेलानोसाइट सेल्स के द्वारा सीक्रेट करवाया जाता है। और इसका काम क्या है, स्किन को कलर प्रोवाइड करवाने का काम है, ठीक है ना। स्किन को कलर प्रोवाइड करवाने का जो काम है वो हमारा मेलेनिन परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन कैसे करता है, देखिए समझ रहे हो मेरी बात आप, कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड की प्रेजेंट देखी जाती है। एक अमाइनो एसिड देखने को मिलता है टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन देखिए, ये जो मेलेनिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में देखने को मिल रहा है, हमारी बॉडी में जो मेलेनिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसका फॉर्मेशन करवाने के लिए हमारी बॉडी में ये जो अमाइनो एसिड है टायरोसिन, उसकी प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। बिकॉज जो मेलेनिन है वो इससे मिलकर बन रहा है, ठीक है। इससे मिलकर हमारा जो मेलेनिन है उसका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी पर्सन की बॉडी में अगर ये टायरोसिन एब्सेंट है, टायरोसिन की कमी है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। और मेलेनिन अगर नहीं बन रहा है तो एक कंडीशन होने वाली है एल्बिनिज्म, ठीक है। ठीक है, एक कंडीशन देखने को मिलने वाली है स्किन हमारी बॉडी में, एल्बिनिज्म। और ये कंडीशन कहलाती है डेफिशिएंसी ऑफ मेलेनिन, ठीक है ना। मेलेनिन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ मेलेनिन ड्यू टू किसकी वजह से, ये जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है उसकी वजह से मेलेनिन का डेफिशिएंसी अगर बॉडी में देखने को मिल रहा है तो उसे बोल रहे हैं हम एल्बिनिज्म। उसे क्या बोल रहे हैं जी, एल्बिनिज्म। समझ रहे हो मेरी बात आप, ये बात हमने अभी कर ली इन सब चीज़ों की। देखिए मर्कल सेल्स क्या कर रही हैं, मर्कल सेल का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एक तो क्या है सेंसिटिव सेल है, सेंसेशन ले जा रही है, ठीक है। और दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा मर्कल सेल का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करवाने का काम वो है हमारा मर्कल सेल का, ठीक है। मर्कल सेल क्या कर रही है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करवा रही है। देखिए क्या हो रहा है, जिस पर्सन में ये जो मर्कल सेल हैं, मर्कल सेल क्या कर रही है, यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करवा रही है। और यूवी रेज से क्या हो रहा है, मेलेनिन का फॉर्मेशन करवाया जा रहा है। मेलेनिन जितना ज़्यादा बनेगा हमारी बॉडी में, बनेगा उसका स्किन कलर उतना ही सही रहने वाला है, ठीक है ना। उसका जो स्किन कलर है डार्क है वैसा मिलने वाला है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मर्कल सेल हैं उनका काम क्या है, यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करवाना, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शन हैं हमारी स्किन के, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने एपिडर्मिस पढ़ा, हमने स्किन का जो जनरल चीज़ें बातें हैं हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। देखिए जो ड्रमिस है इसके अंदर भी 2 लेयर देखने को मिलती है, ठीक है ना। पैपिलरी लेयर जो कि आउटर लेयर होती है, ठीक है ना।
कौन सी, आउटर लेयर, और एक होती है रेटिकुलर लेयर, ठीक है, रेटिकुलर लेयर, ठीक है, एक होती है रेटिकुलर लेयर, ठीक है, समझ रहे हो, जो इनर लेयर होती है, ठीक है। उसके साथ साथ में इसमें क्या देखने को मिलती हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या देखने को मिलता है, नर्व एंडिंग देखने को मिलते हैं, ठीक है, नर्व एंडिंग की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और क्या क्या देखने को मिलता है, हेयर फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है, ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स हैं उनकी प्रेजेंस भी हमारा डर्मिस पार्ट है उसी में देखने को मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर हैं वो हमें, इसके बाद में कौन है, सबक्यूटेनियस फैट है, सबक्यूटेनियस फैट के बाद में जो कौन है, हमारे जो ऑर्गन है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्किन का जनरल इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, बर्न के बारे में। किसके बारे में जी, जो बर्न है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी बात आप, ठीक है। देखिए देखिए हमारी जो स्किन है, हमारी जो स्किन है और स्किन के जो टिश्यूज हैं, ठीक है ना, हमारी जो स्किन है, स्किन के जो टिश्यू हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली हमारी जो स्किन है, हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर जो टिश्यू हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किसी भी हीट सोर्सेज के संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी हीट सोर्सेज के संपर्क में, किसी भी हीट सोर्सेज के कांटेक्ट में अगर आ रहे हैं तो जो कंडीशन होने वाली है वो क्या होने वाली है जी, बर्न। कौन सी कंडीशन होने वाली है, बर्न वाली कंडीशन देखने को मिलने वाली है, ठीक है। देखिए कहना ये चाह रहा हूं कि हमारी जो स्किन और स्किन के जो टिश्यू हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर किसी भी हीट सोर्स के संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी हीट सोर्स के संपर्क में आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में वो कंडीशन डेवलप करवाने वाले हैं, कौन सी, बर्न वाली कंडीशन, ठीक है। देखिए हीट सोर्स कौन कौन से हैं, इन हीट सोर्स की मैं बात करूं, यहाँ पे हीट सोर्स की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से हीट सोर्स हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टाइप है थर्मल बर्न, ठीक है, थर्मल हीट सोर्स, ठीक है, थर्मल हीट सोर्स, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप। थर्मल हीट सोर्स में भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि थर्मल हीट सोर्स में भी दो तरीके के हीट सोर्स देखने को मिल सकते हैं हमें, ठीक है। एक तो ड्राई हीट सोर्स, ठीक है, एक तो मिल सकता है हमें ड्राई हीट सोर्स, एक मिल सकता है हमें मॉइस्ट हीट सोर्स, ठीक है, समझ रहे हो, मॉइस्ट हीट सोर्स, ड्राई हीट सोर्स और मॉइस्ट हीट सोर्स, ठीक है ना। ड्राई हीट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो ड्राई हीट सोर्स में हमें देखने को मिलेगा जो फ्लेम्स हैं, ठीक है ना, जो आग की जो लपटें हैं, ठीक है, जो आग की जो लपटें हैं उनको हमने किस कैटेगरी में रखा, ड्राई हीट सोर्सेज में, ठीक है ना, जो सूखी हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप। ड्राई हीट सोर्सेज में हमने किसको काउंट किया है, जो फ्लेम है, जो फायर फ्लेम है, हमने उसको ड्राई हीट सोर्सेज में काउंट किया है, ठीक है। वहीं अगर मैं मॉइस्ट हीट सोर्सेज की बात करूं, ठीक है, वहीं अगर मैं मॉइस्ट हीट सोर्सेज की बात करूं तो इसमें हम काउंट करने वाले हैं किसको, किसको जी, किसको, मॉइस्ट हीट, ठीक है, मॉइस्ट हीट की बात कर रहा हूं मैं, मॉइस्ट हीट की बात कर रहा हूं और मैं इसमें काउंट कर रहा हूं किसको, देखिए मॉइस्ट हीट का बात कर रहा हूं मतलब वेट हीट, ठीक है, वेट हीट, ठीक है। उसकी अगर मैं बात करूं तो आपकी स्किन के ऊपर अगर टी गिर गई है, ठीक है, समझ रहे हो, या फिर हॉट वाटर गिर गया है, ठीक है, हॉट वाटर गिर गया है, कॉफी गिर गई है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप। आपकी जो स्किन है डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है आपकी स्किन का किसके साथ में, हॉट लिक्विड के साथ में, किसके साथ में जी, हॉट लिक्विड के साथ में, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी बात आप। डायरेक्टली आपकी स्किन का कांटेक्ट किसी भी हॉट लिक्विड के साथ में हो रहा है और जो कंडीशन बर्न वाली कंडीशन जो डेवलप हो रही है उसको हम काउंट करवा रहे हैं किसमें, मॉइस्ट हीट सोर्सेज में, ठीक है। क्वेश्चन ये है यहाँ पे जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे, क्वेश्चन ये है हमारा यहाँ पे कि स्क्लैड बर्न इज ए टाइप ऑफ बर्न, इज ए टाइप ऑफ बर्न, ठीक है, स्क्लैड बर्न इज ए टाइप ऑफ बर्न, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है
कि हम जो बोल रहे हैं कि मोइस्ट हीट बर्न, ठीक है ना, मोइस्ट हीट सोर्सेज जो बोल रहे हैं हम, हॉट लिक्विड, ठीक है, हॉट लिक्विड से जो बर्न हो रहा है हमारी स्किन पे, ठीक है, हॉट लिक्विड से जो बर्न हमारी स्किन पे देखा जा रहा है उसको मेडिकली टर्म में बोल रहे हैं हम क्या, स्क्लैड बर्न। क्या बोल रहे हैं जी, स्क्लैड बर्न, ठीक है। और ये हमने पहले ही बोल दिया है कि जो ड्राई हीट है उसमें हम फ्लेम को काउंट करवा रहे हैं, और जो मोइस्ट हीट है उसमें हम किसको काउंट करवा रहे हैं, हॉट लिक्विड को, ठीक है, किसको करवा रहे हैं, हॉट लिक्विड को। और हॉट लिक्विड का जो, हॉट लिक्विड से जो बर्न देखने को मिल रहा है उसको मेडिकली टर्म में स्क्लैड बर्न देखने को मिलता है, स्क्लैड बर्न हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, स्क्लैड बर्न इज ए टाइप ऑफ बर्न, आंसर इज थर्मल बर्न। किसका टाइप है जी, थर्मल बर्न का स्क्लैड बर्न टाइप रहने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात, आप समझ पा रहे हो, जो स्क्लैड बर्न है वो थर्मल बर्न का टाइप है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आया हुआ है एग्जाम में, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्क्लैड बर्न है जो बर्न हम देखने को मिलता है हमें किसी भी हॉट लिक्विड की वजह से हमारी स्किन और स्किन के जो टिश्यू डैमेज होते हैं उसे बोलते हैं स्क्लैड बर्न, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया किसका, थर्मल बर्न के दो टाइप, ठीक है, हॉट और जो ड्राई और मॉइस्ट हीट, ठीक है। और जो मॉइस्ट हीट है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, स्क्लैड बर्न, ठीक है। समझ लो, जो किससे देखने को मिल रहा है हमें, हॉट लिक्विड से। कोई भी हॉट लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, हॉट आपका, आपकी टी हो सकती है, कॉफी हो सकता है, आपका कुछ भी देखने को मिल सकता है जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपकी स्किन के साथ में हुआ हो, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ जो हमारे हीट सोर्सेज हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि किसी भी हीट सोर्सेज के संपर्क में आ रही है तो वो हीट सोर्सेज हमने पढ़ लिया, किस कौन सा, थर्मल हीट सोर्स, ठीक है, थर्मल हीट सोर्स, ठीक है। और कौन सा हीट सोर्स हो सकता है, ठीक है, और कौन सा हो सकता है जी, केमिकल हीट सोर्स, ठीक है, कोई भी केमिकल हीट सोर्स हो, ठीक है, कोई भी केमिकल हीट सोर्स देखने को मिल सकता है हमें। देखिए क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी किसी भी केमिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आ रही है, ठीक है, किसी भी केमिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है और उसकी वजह से, ठीक है, अब वो केमिकल कौन हो सकता है, एसिड हो सकता है, ठीक है, एल्केलाइन हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल जिसके कांटेक्ट में हमारी बॉडी डायरेक्ट आ रही है, एसिड हो, एल्केलाइन हो, और उसकी वजह से जो बर्न वाली जो हमारे स्किन और हमारे जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो रहे हैं, तो वो कंडीशन कहला रही है कौन सी कंडीशन, वो हमारा केमिकल हीट सोर्सेज काउंट करवाने वाले हैं हम, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रिकल बर्न की, किसकी बात करूं, इलेक्ट्रिकल बर्न सोर्सेज की, इलेक्ट्रिकल बर्न सोर्सेज, देखिए इसको भी जैसे हमने थर्मल बर्न को जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है, सेम ऐसा ही हम इसको भी यहाँ पे डिवाइडेड करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिकल बर्न सोर्सेज में जो चीज़ हम काउंट करवाने वाले हैं वो करवाने वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो हमारी स्किन और स्किन के टिश्यू जो डैमेज हो रहे हैं उसको हम काउंट करवाने वाले हैं इलेक्ट्रिकल बर्न सोर्सेज में, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, क्या है मतलब जो वोल्टेज में हम जिसको काउंटेज करने वाले हैं, ठीक है, वोल्टेज में हम जिसको काउंट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कांटेक्ट में अगर हमारी बॉडी आ रही है, हमारी स्किन अगर आ रही है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल बर्न देखने को मिलने वाला है। देखिए ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, कितने टाइप का देखने को मिलता है, 2 टाइप्स का, ठीक है। एक तो होता है लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्न, ठीक है, लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्न। देखिए सारा खेल वोल्टेज का है, ठीक है ना, किसका है, वोल्टेज का है यहाँ पे, ठीक है। अगर लेस देन 100 वोल्टेज, ठीक है, लेस देन अगर 100 वोल्टेज अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हमारी स्किन के कांटेक्ट में आई है और वो बर्न हमें हमारी स्किन को बर्न कर रही है तो हम उसको काउंट करवाने वाले किसमें, लो इलेक्ट्रिकल बर्न में, ठीक है। अगर 100 वोल्टेज से अगर कम का अगर हमें झटका लगा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो उस बर्न को हम काउंट करवाने वाले हैं किसमें, लो इलेक्ट्रिकल बर्न में, ठीक है, लो इलेक्ट्रिकल बर्न। वहीं अगर मैं बात करूं हाई इलेक्ट्रिकल बर्न की, हाई इलेक्ट्रिकल बर्न, ठीक है। हाई इलेक्ट्रिकल बर्न को मैं बात कर रहा हूँ मोर देन 100 वोल्टेज, ठीक है ना, अगर मोर देन 100 वोल्टेज का अगर आपको झटका लगाया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो उस सिचुएशन में जो बर्न है हमारा वो देखने को मिलने वाला है कौन सा, हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्न, ठीक है।
ये किसके टाइप हो रहे हैं हमें, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, हीट सोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन हीट सोर्सेज की बात कर रहे हैं जिसके कॉन्टेक्ट में आने की वजह से हमारी स्किन क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, ठीक है, इंजर्ड हो रही है, ठीक है। तो हमने किस किस की बात कर ली, थर्मल हीट सोर्सेज की बात कर ली, केमिकल हीट सोर्सेज की बात कर ली, और किसकी बात कर ली है, और किसी की बात कर रहे हैं हम, और हम बात कर रहे हैं किसकी, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन हीट सोर्सेज, ठीक है, रेडिएशन हीट सोर्सेज, ठीक है। देखिए किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में अगर हमारी स्किन और स्किन के टिश्यू अगर आ रहे हैं डायरेक्ट, और जिसकी वजह से जो बर्न हो रहा है उसको हम काउंट करवाने वाले हैं रेडिएशन हीट सोर्सेज में, ठीक है। रेडिएशन हीट सोर्सेज में क्या क्या आ सकता है, अगर डायरेक्ट अगर हम किसके साथ में, सनलाइट के साथ में, ठीक है ना, डायरेक्ट अगर हम सनलाइट के साथ में बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर हम कॉन्टैक्ट में हैं तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है। अगर कोई कैंसर पेशेंट है, अगर रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, ठीक है, क्या ले रहा है जी, रेडिएशन थेरेपी, अगर लंबे टाइम तक अगर 20 साल से 15 साल से अगर वो रेडिएशन थेरेपी ले रहा है तो उस सिचुएशन में भी जो बर्न वाली जो स्किन उसकी जो डैमेज होने वाली है उसको हम किस में काउंट करवाने वाले हैं, रेडिएशन हीट सोर्सेज में, ठीक है। समझ रहे हो, ये बात हो गई किसकी, रेडिएशन सोर्स की, ठीक है। देखिए एक और टाइप है इनहेलेशन सोर्सेज, ठीक है, इनहेलेशन एंड स्मोक सोर्सेज, उसकी वजह से भी बर्न देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा जी, 5 स्मोक एंड इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन हीट सोर्सेज, ठीक है ना, किसी भी हीट सोर्सेज को आपने इनहेल कर लिया, स्मोक कर लिया, उस सिचुएशन में जो हमारी स्किन के जो टिश्यूज हैं उनका डैमेज देखने को मिल रहा है, उसको हम किस में काउंट करवाएंगे, इनहेलेशन हीट सोर्सेज में, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो हीट सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन और स्किन के जो टिश्यू हैं वो क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अभी हमने स्किन के बारे में बात कर लिया, स्किन के साथ साथ में हमने बर्न पढ़ा, और बर्न में हम पढ़ रहे हैं, बर्न का हमने डेफिनेशन पढ़ा कि हमारी जो स्किन है, स्किन के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो वो बर्न वाली कंडीशन कहला रही है, और किसकी वजह से डैमेज हो रहे हैं, किसी भी हीट सोर्सेज के कांटेक्ट में आने की वजह से। और वो हीट सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, वो हमारा थर्मल बर्न हो सकता है, थर्मल हीट सोर्सेज हो सकता है, हमारा केमिकल हीट सोर्स हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रिकल हीट सोर्स हो सकता है, हमारा रेडिएशन हीट सोर्स हो सकता है, हमारा इनहेलेशन हीट सोर्स हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट बात की हमने स्क्लेड बर्न की, ठीक है ना, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, स्क्लेड बर्न इज ए टाइप ऑफ बर्न, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्क्लेड बर्न है वो हमारा हॉट लिक्विड से जो बर्न देखने को मिलता है वो हमारा स्क्लेड बर्न में काउंट होने वाला है, और ये जो है हमारा थर्मल बर्न का ही टाइप कहलाने वाला है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ लो वोल्टेज की, लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्न की अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर लेस देन 100 वोल्टेज का अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आप कांटेक्ट में आए हो, उस सिचुएशन में जो आपका स्किन बर्न हुआ है वो आपका लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्न में काउंट करवाने वाले हो आप, ठीक है। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, मतलब रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो लॉन्ग टाइम से, ठीक है, या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, ठीक है ना, बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर मतलब डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रह रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर उनकी जो स्किन डैमेज होती है, वो जो स्किन का डैमेज है वो आपका कहलाने वाला है कौन सा, रेडिएशन बर्न, ठीक है। कौन सा कहलाने वाला है, रेडिएशन बर्न। अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। हमने अभी क्या बात की, हीट सोर्सेज की, अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की, कि बर्न को कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है, बर्न को कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप, देखिए, ओके, हम अभी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए हमने अभी बात कर ली है बर्न की, स्किन की बात कर ली हमने, उसके बाद में हमने बर्न की बात की है, बर्न में साथ साथ में हमने हीट सोर्सेज की बात कर ली है। अभी हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की, कि बर्न को कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड किया गया है, कितने क्लासिफिकेशन में उसको बांटा गया है, ठीक है। अभी हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करने से पहले हम पढ़ सकते हैं अभी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले कि किसकी कैसे हमारा ये जो बर्न है, ये बर्न की जो कंडीशन है पैथोफिजियोलॉजी वो कैसे देखने को मिल रही है, ठीक है, ये कैसे देखने को मिलने वाली है हमें, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी बात, पैथोफिजियोलॉजी कैसे देखने को मिलेगी हमें।
देखिए हमने अभी क्या बोला, पहले हमने अभी क्या बोला कि ये जो बर्न है ये देखने को मिल रहा है हमें कैसे, कॉन्टैक्ट विद हीट सोर्सेज, ठीक है। क्या हो रहा है जी, हीट सोर्सेज, ठीक है। स्किन का कॉन्टैक्ट हो रहा है किसके साथ में, हीट सोर्सेज के साथ में हमारी स्किन का कॉन्टैक्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे हीट सोर्सेज के कॉन्टैक्ट में हमारी स्किन आने वाली है, क्या होने वाला है, डैमेज ऑफ स्किन, ठीक है। डैमेज ऑफ स्किन का डैमेज होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्किन क्या होने वाली है, डैमेज होने वाली, ठीक है। देखिए हम अभी बात की थी हमने कि स्किन में कौन प्रेजेंट है, स्किन के अंदर हमारे पास में देखने को मिल रहा है 7-डीहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन के अंदर क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारी स्किन में वैसो एक्टिव सब्सटेंस की प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है, ठीक है। कौन जी, वैसो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, वैसो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या होने वाले हैं, एक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। ये क्या होने वाले हैं, एक्टिव होने वाले हैं। जैसे ही हमारी स्किन क्या होने वाली, इंजर्ड होने वाली है, डैमेज होने वाली है, तो उस हमारी स्किन के अंदर जो वैसो एक्टिव सब्सटेंस देखने को मिल रहे हैं वो वैसो एक्टिव सब्सटेंस क्या होने वाले हैं, एक्टिव हो जाने वाले हैं, ठीक है। अब वो वैसो एक्टिव सब्सटेंस कौन हो सकते हैं जी, वैसो एक्टिव सब्सटेंस हमारे पास में देखने को मिल सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। वहीं साथ साथ में हमें मिल सकता है हिस्टामिन, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे ही हमारी स्किन डैमेज होगी, जैसे ही किसी हीट सोर्सेज के कांटेक्ट में आने वाली है, ये जो वैसो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं ये क्या होने वाले हैं, एक्टिव होने वाले हैं। और उस सिचुएशन के अंदर ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये जो हिस्टामिन है, इनका जो नेचर है ये कैसा है, वैसो एक्टिव, वेसल्स को एक्टिव करने का काम है इनका, ठीक है। तो ये क्या करने वाले हैं जी, देखिए ये क्या करवा रहे हैं, ये क्या करवाने वाले हैं, वैसो डायलेशन का काम करने वाले हैं, ठीक है। वैसो डायलेशन का काम जो है वो हमारा वैसो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, हिस्टामिन है, ये क्या करवाने वाले हैं, वेसल्स को डायलेट करवाने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करवाने वाले हैं, वेसल्स को डायलेट करके जो वेसल्स की जो परमेबिलिटी है, ठीक है ना, कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है उसको क्या करवाने वाले हैं, इंक्रीज करवाने वाले हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो कि वेसल्स की जो परमेबिलिटी है, कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है, एक तो उसको इंक्रीज करवाने वाले हैं और दूसरा वेसल्स को डायलेट करवाने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही वेसल डायलेट होने वाली है, ठीक है, वेसल्स डायलेट होने वाली है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होने वाला है, जो ब्लड का जो फ्लो है, ठीक है, ब्लड फ्लो क्या होने वाला है, डिक्रीज, ठीक है। ब्लड का जो फ्लो है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। अब अगर ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो गया तो हार्ट को अगर ब्लड का फ्लो अगर डिक्रीज कम मिल रहा है तो कंडीशन कौन सी देखने को मिलेगी, हाइपोटेंशन, ठीक है। क्या देखने को मिलने वाला है जी, हाइपोटेंशन वाली कंडीशन देखने को मिलने वाली है हमें, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कि हमारी जो कैपिलरी है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, हम यही बात कर रहे हैं, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है। अगर ये कैपिलरी की परमेबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होने वाला है, फ्लूइड की शिफ्टिंग देखने को मिलने वाली है, ठीक है। फ्लूइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इंट्रासेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। उस सिचुएशन के अंदर जो कंडीशन देखने को मिलने वाली है वो क्या है, एडिमा, जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलने वाला है हमारा बर्न वाली कंडीशन में, ठीक है। ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी में क्या हुआ, वैसो एक्टिव सब्सटेंस का एक्टिवेशन हुआ, और ये जो वैसो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं ये क्या करवा रहे हैं, वेसल्स को डायलेट करवा रहे हैं और हाइपोटेंशन कोज करवा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करवा रहे हैं, कैपिलरी की परमेबिलिटी को क्या करवा रहे हैं, कैपिलरी की परमेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कैपिलरी की परमेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो जो फ्लूइड है हमारा इंटरसेलुलर स्पेस में वो कहाँ पहुंचने वाला है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पहुंचने वाला है, और जिसकी वजह से फ्लूइड जो शिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से आगे चलकर देखने को मिलने वाला है क्या, एडिमा, ठीक है, एडिमा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमें बर्न में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अभी हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के साथ साथ में अब हम स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन का, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में बर्न को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, कितने टाइप से, 3 टाइप से, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। जो हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ, ठीक है ना, डेप्थ के अकॉर्डिंग हम बर्न का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो बर्न है उसका क्लासिफिकेशन हम स्टडी करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ, ठीक है ना। हमने स्किन की बात की, स्किन के अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, स्किन के अंदर डर्मिस प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, मसल्स हैं, बोन है, टिश्यू है, ठीक है।
नर्व है, ब्लड सप्लाई है, सभी कुछ स्किन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कितनी डेप्थ में, ठीक है, हमने बात करा सुपरफिशियली एपिडर्मिस प्रेजेंट है, फिर आपका डर्मिस आने वाला है, फिर आपका हाइपोडर्मिस आने वाला है, फिर हमारी जो सबक्यूटेनियस फैट है ये देखने को मिलने वाली है, फिर हमारे जो मसल्स हैं, बोन है, ठीक है ना, ये सारी स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डेप्थ, कितनी गहराई तक, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डेप्थ कितनी गहराई तक हमें बर्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ बर्न को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अगेन 3 टाइप्स में बर्न को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू डेप्थ के हिसाब से, ठीक है। देखिए कौन सा है, सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल बर्न, ठीक है, सुपरफिशियल बर्न, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या है, सुपरफिशियल बर्न। अब यहाँ पे जो स्किन हमने पढ़ा था पहले, ये यहाँ पे अब काउंट होने वाला है, ठीक है। जो सुपरफिशियल बर्न है उसमें जो बर्न देखने को मिलेगा हमें, जो हमारा एपिडर्मिस है, कौन सा जी, हमारा जो एपिडर्मिस है उसका कुछ पार्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एपिडर्मिस का अगर कुछ पार्ट अगर इन्वॉल्व हो गया है बर्न वाली कंडीशन में, कुछ पार्ट अगर डैमेज हो गया, कुछ पार्ट में कौन है, जो उसकी लेयर हैं, 5 जो लेयर हमने बताई हैं, अगर एपिडर्मिस की अगर कुछ लेयर अगर डैमेज हो गई हैं, उस सिचुएशन में जो बर्न देखने को मिल रहा है वो हमें सुपरफिशियल बर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा बर्न देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल। इसीलिए हमने पहले हमें स्किन को स्टडी किया है, अब आपको पता रहेगा कि जो एपिडर्मिस है उसका कुछ पार्ट क्या है, ठीक है ना, उसके अंदर 5 जो लेयर हैं उनके अंदर डैमेज देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, सुपरफिशियल बर्न की अकॉर्डिंग टू डेप्थ, किसके अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरा बात करूं तो देखो पार्शियल बर्न, ठीक है, पार्शियल बर्न, ठीक है। सेकेंड टाइप इज नोन एज पार्शियल बर्न अकॉर्डिंग टू डेप्थ, अकॉर्डिंग टू डेप्थ के अकॉर्डिंग पार्शियल बर्न सेकेंड टाइप है, ठीक है। इस पार्शियल बर्न को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, ठीक है। एक तो किसको में, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न, ठीक है। और एक किया गया है फुल थिकनेस बर्न, ठीक है। 2 पार्ट हो गए इसके। 2 पार्ट्स में हमारा जो फर्स्ट पार्ट में कौन है, सुपरफिशियल बर्न, सेकंड पार्ट में कौन है, पार्शियल बर्न। पार्शियल बर्न को भी आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न और फुल थिकनेस बर्न। देखिए सुपरफिशियल पार्शियल बर्न, यहाँ पे सुपरफिशियल वर्ड आया, समझ लो, और सुपरफिशियल में हमने क्या कहा, एपिडर्मिस, ठीक है। किसके नाम लिया हमने, एपिडर्मिस का, ठीक है। और पार्शियल वर्ड भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी एपिडर्मिस है, हमारी जो एपिडर्मिस, ठीक है, और ये जो एपिडर्मिस जो हमारी कवर होने वाली है, ये हमारी कंप्लीट एपिडर्मिस देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अगर कंप्लीट एपिडर्मिस और साथ में जो डर्मिस है, ठीक है, हमारा जो डर्मिस है उसका सम पार्ट अगर इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, अगर बर्न में अगर बर्न में हमारा कंप्लीट एपिडर्मिस अगर इन्वॉल्व हो गई है और साथ में कुछ पार्ट डर्मिस का इन्वॉल्व हो गया है, कुछ पार्ट में जो उसका जो सुपरफिशियल जो लेयर है डर्मिस की, पेपिलरी जो लेयर है, अगर वो इन्वॉल्व हो गई है, उस सिचुएशन में जो बर्न कहलाने वाला है हमारा, वो कौन सा कहलाने वाला है, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न, समझ रहे हो। और अगर सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस का कुछ पार्ट अगर इन्वॉल्व हुआ है तो वो हमारा सुपरफिशियल बर्न है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं फुल थिकनेस की, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट फुल थिकनेस आपकी इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है। जो स्किन की जो थिकनेस है वो कंप्लीटली इन्वॉल्व होने वाली है। और उस बर्न में क्या मिलने वाला है आपको, उस बर्न में क्या मिलने वाला है कि यहाँ पे जो कंप्लीट तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व होने वाली है और साथ साथ में ये जो सम पार्ट है ये ना होकर अब आपकी जो कंप्लीट है वो आपकी डर्मिस भी इन्वॉल्व होने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात, आप समझ पा रहे हो। जो सुपरफिशियल बर्न है उसमें सुपरफिशियली हमारा एपिडर्मिस है उसका कुछ पार्ट इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। वहीं अगर मैं पार्शियल बर्न की बात करूं, उसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि कंप्लीट तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रही है और साथ साथ में कुछ पार्ट है वो एपिडर्मिस का इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगर मैं फुल थिकनेस की बात करूँ, अगर मैं फुल थिकनेस बर्न की बात करूँ तो फुल थिकनेस में हम देख रहे हैं कि हमारा कंप्लीट एपिडर्मिस और कंप्लीट ही आपका जो डर्मिस है वो इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। जो एपिडर्मिस है उसमें जो उसकी 5 लेयर हैं वो सारी डैमेज हो जाएंगी। जो डर्मिस है, डर्मिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नर्व सप्लाई है, ठीक है, जो हेयर फॉलिकल हैं, ठीक है, और साथ साथ में जो हमारी जो उसकी लेयर हैं, पेपिलरी लेयर, रेटिकुलर लेयर, ठीक है, जो ग्लैंड्स हैं वो सभी की सभी क्या होने वाली हैं, डैमेज हो जाने वाली हैं, ठीक है, किसमें, डर्मिस में, ठीक है। तो जो फुल थिकनेस बर्न है उसके अंदर क्या होने वाला हमें,
बता दिया हमने अभी, ठीक है, ये सारा सब कुछ देखने वाला है, ठीक है। वहीं अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूँ, ठीक है, वहीं अगर मैं किसकी अकॉर्डिंग टू डेप्थ अगर मैं थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखने को मिलने वाला हमें डीप थिकनेस बर्न। क्या देखने को मिलने वाला हमें? डीप थिकनेस बर्न अकॉर्डिंग टू डेप्थ 3 टाइप है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेप्थ। सी कौन सा मिलने वाला है जी? डीप थिकनेस बर्न, ठीक है, डीप थिकनेस बर्न, ठीक है, समझ रहे हो। देखिए क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कंप्लीट एपिडर्मिस, हमारा डर्मिस, ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट, हमारा सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। अब साथ साथ में कौन आने वाला है? मसल्स, ठीक है, बोन, ठीक है, समझ रहे हो, ब्लड सप्लाई, ठीक है, नर्व सप्लाई, ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस बर्न, ठीक है ना। सारी की सारी चीज़ें, सभी का सभी क्या होने वाले हैं? इन्वॉल्व होने वाले हैं। और अगर ये सब अगर इन्वॉल्व हो रही हैं तो उस बर्न को हम बोल रहे हैं डीप थिकनेस बर्न, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? डीप थिकनेस बर्न, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेप्थ किसकी बात हो रही है? बर्न का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा अकॉर्डिंग टू डेप्थ बर्न को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सुपरफिशियल बर्न, पार्शियल बर्न को 2 टाइप्स में वापस से डिवाइडेड किया गया है, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न और फुल थिकनेस बर्न। उसके बाद में हमारा डीप थिकनेस बर्न, जिसमें हमारा कंप्लीट एपिडर्मिस गया, हमारा डर्मिस चला गया, हमारा सबक्यूटेनियस फैट हाइपोडर्मिस था वो भी चला गया, मसल्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं, बोन भी इन्वॉल्व हो गई है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सभी कुछ हमारा अगर डैमेज हो रहा है, इस प्रकार का अगर बर्न देखने को मिल रहा है आपको, तो वो आपका फुल थिकनेस बर्न कहलाने वाला है। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बताइए, बताइए, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ये बात कर ली हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन की, बर्न का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमने उसकी बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री बर्न को क्लासिफाई किया गया है कितने टाइप में? 4 टाइप में, ठीक है, कितने टाइप में जी? 4 टाइप में अकॉर्डिंग टू डिग्री बर्न को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिग्री फर्स्ट, ठीक है, हम देख रहे हैं डिग्री फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट डिग्री के हिसाब से बर्न को जो क्लासिफाई किया गया है उसमें क्या आने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो। देखिए इसके अंदर जो सुपरफिशियल लेयर है, सुपरफिशियल जो लेयर है वो इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है। सुपरफिशियल लेयर कौन है? एपिडर्मिस है, ठीक। तो जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का कुछ पार्ट हमारा इस जो डिग्री जो फर्स्ट डिग्री देखने को मिल रही है हमें, उसमें हमारी स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। सुपरफिशियल पार्ट के साथ साथ में देखिए हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लोकेशन की बात कर ली। अगर मैं कलर की बात करूँ, अगर आप बर्न वाले पेशेंट का स्किन का कलर देख के अगर आप उसको फाइंड आउट करो, पहचानो, तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री बर्न में हमें देखने को मिलने वाला कैसा? रेड कलर, ठीक है। कैसा देखने को मिलने वाला? स्किन का कलर रेड मिलने वाला है, ठीक है। कैसा कलर देखने को मिलने वाला? स्किन का रेड कलर देखने को मिलने वाला, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कि डैमेज, अगर स्किन का डैमेज हुआ है तो उस पर्सन को क्या होगा? पेन भी मिलने वाला है, ठीक है ना। पेन क्या मिलने वाला है? प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। किसी पर्सन के अंदर अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से अगर हम बर्न को अगर देखें और अगर उसमें अगर पेन प्रेजेंट है, स्किन का कलर अगर रेड है, ठीक है, सुपरफिशियली अगर डैमेज हुआ है तो वो आपका फर्स्ट डिग्री कहलाने वाला है, ठीक है, समझ लो। इस बर्न में, ठीक है, इस बर्न में हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, ठीक है ना। हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। फर्स्ट डिग्री बर्न में कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, ठीक है। और ये बर्न हो किससे सकता है? फर्स्ट डिग्री बर्न देखने को मिल सकता है हमें किससे? जो फ्लैम्स हैं, ठीक है, जो फ्लैम्स हमने पढ़ा है, ठीक है, फ्लैम्स हमने पढ़ा है। अगर आप आँख की लपटों में अगर आ गए हो, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर जो आप में बर्न देखने को मिलेगा उसको अगर डिग्री के हिसाब से अगर क्लासीफाई करें तो आपका फर्स्ट डिग्री देखने को मिलने वाला है, ठीक है, समझ लो, फर्स्ट डिग्री, ठीक है। ये बात हो गई किसकी? हॉस्पिटलाइजेशन की, कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पेन इसमें प्रेजेंट होने वाला है, पेशेंट को दर्द होने वाला है, ठीक है। स्किन का जो कलर है वो रेड कलर मिलने वाला है और स्किन जो है वो सुपरफिशियली जो एपिडर्मिस है उसका कुछ पार्ट आपका इन्वॉल्व होने वाला है, किसमें?
डिग्री फर्स्ट में, ठीक है ना, डिग्री फर्स्ट में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ डिग्री सेकंड की, ठीक है ना, सेकंड डिग्री की अगर मैं बात करूँ, सेकंड डिग्री में क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो सेकंड डिग्री में हमें देखने को मिलने वाला है, देखिए ये सेकंड डिग्री हुआ, सेकंड डिग्री में हमें मिलने वाला है कि जो हमारा सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल पार्शियल स्किन इसमें इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। सुपरफिशियल पार्शियल स्किन जो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हम सुपरफिशियल पार्शियल स्किन में, कि हमारा जो एपिडर्मिस है और कुछ पार्ट हमारा डर्मिस का, ठीक है ना, कुछ पार्ट अगर हमारा डर्मिस का और हमारा जो एपिडर्मिस अगर इन्वॉल्व हो गया है बर्न में, ठीक है, तो हमने उसको बोला है सेकंड डिग्री बर्न, ठीक है। क्या बोला है जी, सेकंड डिग्री बर्न। वहीं अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो इसका जो कलर है वो पिंक कलर देखने को मिल सकता है। कौन सा कलर जी, पिंक कलर, या फिर देखने को मिल सकता है आपको रेड कलर, ठीक है। रेड कलर या पिंक कलर अगर आपको देखने को मिल रहा है बर्न में, बर्न की कंडीशन में किसी पर्सन की स्किन का, तो वो हो सकता है सेकंड डिग्री बर्न, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बहुत बार बर्न में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इस वाली कंडीशन में, ठीक है, इस वाली कंडीशन में सीवियर पेन की कंप्लेंट करने वाला है आपका पेशेंट, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, कौन सी डिग्री ऑफ बर्न में आपको सीवियर पेन की कंप्लेंट मिलने वाली है, ठीक है, कौन सी डिग्री ऑफ बर्न में पेशेंट सबसे ज़्यादा कंप्लेंट करने वाला है पेन की, ठीक है। तो जो सीवियर पेन है वो आपका किस में मिलने वाला है, सेकंड डिग्री में, ठीक है। सेकंड डिग्री में जो पेन का जो लेवल होने वाला है वो सीवियर लेवल होने वाला है। क्यों होने वाला है जी, देखिए यहाँ पे पार्शियल इन्वॉल्वमेंट हुआ है डर्मिस का, पार्शियल इन्वॉल्वमेंट हुआ है डर्मिस का, मतलब जो हमारी कौन हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी जो नर्व सप्लाई है, नर्व एंडिंग्स हैं, वो क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो नर्व सिस्टम है वहाँ तक बार बार क्या होने वाला है, सेंसेशन जाने वाले हैं, ठीक है, और बार बार हमारा जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करने वाला किसका, पेन का, ठीक है। क्या होने वाला है जी, देखिए यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो। हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो हमें देखने को मिलने वाला है किसमें जी, हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट देखने को मिलने वाला हमें सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में, किसमें, सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में हमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट देखने को मिल सकती है। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, कौन से डिग्री ऑफ बर्न में ब्लिस्टर फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है, कौन से डिग्री ऑफ बर्न में आपको ब्लिस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में आपको ब्लिस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्या क्या बात की हमने, सेकंड डिग्री बर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्न में हमेशा या तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है या फिर सेकंड डिग्री बर्न से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकंड डिग्री बर्न में यहाँ से जो सीवियर पेन है वहां से क्वेश्चन निकल के आएगा, जो सबसे ज्यादा कौन सी डिग्री ऑफ बर्न में हमें पेन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो सीवियर पेन की कंप्लेंट हमेशा जो पेशेंट है वो आपका किस में कंप्लेंट करने वाला है, सेकंड डिग्री में करने वाला है, ठीक है। ब्लिस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है, फफोले पड़ने वाले हैं, ठीक है, तो आपका ब्लिस्टर का फॉर्मेशन भी सेकंड डिग्री में मिलने वाला है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं इस कंडीशन को रिसोल्व होने के लिए आपका जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 3 वीक का टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है, ठीक है। कितना वीक, 3 वीक, ठीक है, कितना वीक जी, 3 वीक का टाइम ड्यूरेशन इस वाले बर्न को, सेकंड डिग्री ऑफ बर्न को रिसोल्व होने में उस पेशेंट को 3 वीक का टाइम ड्यूरेशन लग सकता है, ठीक है। वहीं अगर मैंने फर्स्ट डिग्री की बात करूं तो 7 डेज का टाइम ड्यूरेशन लगेगा उसमें, ठीक है। कितना लगेगा, 7 डेज का टाइम ड्यूरेशन जो है आपका फर्स्ट डिग्री बर्न में काउंट होने वाला है, लेकिन उसमें हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होने वाला है। आपका जो पेशेंट है वो क्या होने वाला है, आपका जो पेशेंट है वो घर पे ही आराम से उसका वापस जो स्किन है सही हो जाने वाला है, ठीक है। लेकिन इस वाले कंडीशन में आपको पेन की कंप्लेंट की वजह से आपको उस पेशेंट को क्या करवाने वाला है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ सकता है, ठीक है। ये हमने बात कर ली सेकंड डिग्री ऑफ बर्न की, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ थर्ड डिग्री ऑफ बर्न की, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड डिग्री बर्न की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो थर्ड डिग्री बर्न में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिल सकता है हमें थर्ड डिग्री बर्न में। देखिए थर्ड डिग्री बर्न, ठीक है, थर्ड डिग्री बर्न हमें देखने को मिल सकता है। हमने क्या बोला, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस जो इन्वॉल्व हो रही है सेकंड डिग्री बर्न में, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, फुल थिकनेस, ठीक है, क्या मिलने वाला है जी, सॉरी फुल थिकनेस, डीप थिकनेस, ठीक है, डीप थिकनेस नहीं, फुल थिकनेस ही मिलने वाली है, सॉरी फुल थिकनेस, फुल थिकनेस देखने को मिलने वाली है हमारी किसमें, हमारा जो डिग्री जो थर्ड डिग्री जो बर्न है उसमें हमें फुल थिकनेस देखने को मिलने वाला है, ठीक है।
फुल थिकनेस, हाँ फुल थिकनेस, डीप थिकनेस, डीप थिकनेस की जो प्रेजेंस है, डीप थिकनेस बर्न हमें देखने को मिलने वाला है किसमें, 3rd डिग्री बर्न में। और डीप थिकनेस में हमने बताया भाई आपको, क्या बताया, डीप थिकनेस में कौन कौन इन्वॉल्व है आपका, कंप्लीट एपिडर्मिस आपका, ठीक है, और आपका डर्मिस, ठीक है, कंप्लीट एपिडर्मिस और आपका कंप्लीट डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलने वाला है किसमें मिलने वाला है, 3rd डिग्री बर्न में। किसमें मिलने वाला है जी, 3rd डिग्री बर्न में आपका कंप्लीट आपका एपिडर्मिस और आपका कंप्लीट जो डर्मिस है उसका क्या देखने को मिलने वाला है, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं इसमें स्किन का जो कलर है आपका, स्किन का जो कलर रहने वाला है वो इसमें व्हाइट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्या देखने को मिलने वाला है, व्हाइट कलर देखने को मिलने वाला है। और कैसा देखने को मिल सकता है, ब्राउन कलर देखने को मिल सकता है आपकी स्किन का। कैसा कलर देखने को मिल सकता है, ब्राउन कलर की आपकी स्किन देखने को मिल सकती है, और व्हाइट कलर की आपकी स्किन की प्रेजेंस देखने को मिल सकती है इस वाली कंडीशन में। समझ रहे हो मेरी बात, आप समझ पा रहे हो। देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, जो आपको ध्यान में रखनी है, हॉस्पिटलाइजेशन तो हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन है आपका पेन का कंप्लेंट नहीं करने वाला, ठीक है ना। पेन क्या होने वाला है यहाँ पे, एब्सेंट, ठीक है ना। पेन क्या होने वाला है यहाँ पे, एब्सेंट होने वाला है। जो पेशेंट है आपका वो पेन का कंप्लेंट नहीं करेगा, ठीक है ना, बोलेगा मुझे दर्द नहीं हो रहा, ठीक है। बिकॉज क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि उसका कंप्लीट डर्मिस क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। कंप्लीट क्या हो गया, डर्मिस उसका डैमेज हो गया। और डर्मिस में ही तो क्या थे, नर्व एंडिंग प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो जो सेंसेशन ले जाने का जो स्ट्रक्चर था, सेंसेशन ले जाने के लिए जो बॉडी, जो स्किन के अंदर जो प्रेजेंट था, ठीक है, वो क्या हो गया है, वो तो डैमेज हो गया है। तो अब सेंसेशन कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाने वाले सेंसेस। उस सिचुएशन के अंदर आपका जो पेन है उसकी वो कंप्लेंट नहीं करने वाला है, ठीक है। समझ पा रहे हो। इस कंडीशन को रिसोल्व होने के लिए कितना वीक, 3 to 7 वीक का टाइम ड्यूरेशन लग सकता है, ठीक है। देखिए टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो डिग्री बर्न है वो 7 वीक में रिसोल्व हो रही थी, ठीक है। सेकंड डिग्री जो बर्न है वो आपका कितने दिन में, 3 वीक में देखने को मिल रहा था, कंप्लीट जो रिसोल्वमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं आपका ये जो डिग्री 3rd है वो आपका 3 से 7 वीक का टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन बात ये कर रहे हैं कि डैमेज भी तो कितना हो रहा है, डैमेज भी तो देखो कितना देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंप्लीट एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है, जबकि उसमें कुछ पार्ट डर्मिस का इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है। समझ पा रहे हो। यहाँ पे स्किन का कलर कैसा था, व्हाइट था। देखिए क्या हो सकता है इसमें स्किन ग्राफ्टिंग की आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है, समझ रहे हो। स्किन ग्राफ्टिंग की आपको जरूरत पड़ सकती है इस वाले बर्न में, 3rd डिग्री ऑफ बर्न में मे बी, ठीक है, मे बी आपको स्किन ग्राफ्टिंग का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप, स्किन ग्राफ्टिंग आपको करनी पड़ सकती है। एक जगह से स्किन को हटाकर दूसरी जगह आपको क्या कर सकता है, प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको ये इस वाले बर्न में डिग्री ऑफ 3rd में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। समझ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ 4th डिग्री की, किसकी बात कर रहा हूँ, डिग्री 4th की। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न हम 4th टाइप की बात करने वाले हैं, 4th डिग्री की बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 4th लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपका डीप थिकनेस बर्न, ठीक है ना, डीप थिकनेस बर्न हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, डीप थिकनेस बर्न की जो प्रेजेंस देखने को मिल रही है हमें डिग्री 4th में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और इसमें जो स्किन का कलर रहने वाला है, ठीक है, इसमें जो स्किन का कलर देखने को मिलने वाला है हमें, वो कैसा देखने को मिलने वाला है जी, ब्लैक कलर की हमारी स्किन की अपीयरेंस देखने को मिलने वाली है। कैसी अपीयरेंस, ब्लैक कलर का अगर स्किन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपका जो डिग्री ऑफ बर्न है वो आपका 4th डिग्री देखने को मिल सकता है उस पर्सन में, ठीक है। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी बात आप। डीप थिकनेस बर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्किन का कलर उसमें ब्लैक देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। और उस कंडीशन को रिसोल्व होने के लिए बहुत मतलब मंथ टू ईयर का टाइम ड्यूरेशन उसमें लग सकता है, ठीक है ना। महीनों से लेकर सालों तक का टाइम ड्यूरेशन आपका देखने को मिल सकता है। कौन से वाले बर्न में, डिग्री 4th में, ठीक है ना, किसमें, डिग्री 4th में। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, स्किन ग्राफ्टिंग तो आप करोगे, ठीक है ना, स्किन ग्राफ्टिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। उसको सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आपको स्किन ग्राफ्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में आपको एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है, ठीक है। एम्पुटेशन भी आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, समझ रहे हो। बिकॉज यहाँ पे बोन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ठीक है,
फुल थिकनेस बनने में बोन इन्वॉल्व हो गई है, उस सिचुएशन में अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो मे बी वो जो इन्फेक्शन है आपका बोन से आगे बढ़ सकता है। उस सिचुएशन में आप उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको एम्पुटेशन नेसेसरी करना पड़ेगा। ठीक है,